आज हम आपको बता रहे हैं कि बजट 2021 पेश होने जा रहा है। देश की जनता की उम्मीदें आज के इस बजट पर इसलिए भी टिकी हैं क्योंकि पिछले एक साल से पूरा देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है और इसी को लेकर इन्हीं तमाम संकटों के बीच आज देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2021 पेश करने जा रही हैं। और इसी को लेकर हमारे सहयोगी आज विजय चौक से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी वरुण गोयल हमारे साथ बने हुए हैं। जी वरुण, क्या जानकारी आज के बजट को लेकर आपके पास है? क्या तैयारियां चलती हुई नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, अक्सर हम कहते थे कि पिटारे से बजट निकलेगा, लेकिन इस बार टैब से बजट निकलेगा। और कोरोना संकट काल के बाद क्या कुछ उम्मीदें, हमारे साथ जानकार जुड़ गए। वीरेंद्र नागपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट हैं, लघु उद्योग से जुड़े हुए, लघु उद्योग भारती से हमारे साथ जुड़े हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं। नागपाल जी, आप लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है? ऐसा है, हम बहुत ही मुश्किल कोरोना काल से निकल रहे हैं ना। हम केवल हम नहीं, पूरा विश्व ही इससे इस समय पीड़ित है। और उनकी पहली प्रायोरिटी जो है वो शायद बजट या जो इकोनॉमी है उससे पहले स्वास्थ्य हो गया है। सभी की पूरी तरह से वो चेंज हुई हैं। और जहाँ तक इकोनॉमी की बात है या बजट की बात है, तो इस कोरोना काल में जब सारी चीज़ें बंद थी, लॉकडाउन में से हम निकल रहे थे, तो सरकार ने 2-3 बार आके एक तरह के कुछ बजट जो कि लोगों को सकें 20 लाख करोड़ के कुछ पैकेज अनाउंस किए थे, जिससे कि कुछ इकोनॉमी को थोड़ा सा धक्का मिल गया था और इकोनॉमी वापस अपने पैरों पे खड़ी होनी शुरू हुई। पिछली 2 तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग जो है, पहली तिमाही में -50%, दूसरी तिमाही में -7.6% और इस तिमाही में +0.6% पॉजिटिव हो गई। नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई, मतलब कि भारत जो है शायद विश्व के और देशों के मुकाबले बेहतर तरीके से खड़ा हुआ है, खड़ा होकर चल रहा है। जो आर्थिक सर्वे था सर, वो आर्थिक सर्वे ने बताया कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो वी शेप में, जितनी तेजी से नीचे गई उतनी तेजी से ऊपर जाएगी। बिल्कुल, वही मैंने आपको बताया, भी वही अनुमान जताया। जी, जैसे मैंने आपको बताया कि -50 पहली तिमाही, -7.6 दूसरी तिमाही और +0.6 तीसरी तिमाही हो जाना, ये वी शेप ही दिखा रहा है। नहीं तो वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है, ये एकदम से तेजी से बढ़ा। और अभी और जितने भी विकसित जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं विश्व की, वो मतलब अभी पॉजिटिव में नहीं आई हैं और हम हैं जो सबसे पहले पॉजिटिव में आ गए। तो ये दिखाता है कि हम आने वाले समय में बहुत तेज। और अभी IMF ने क्या कहा कि इस वर्ष में 2021-22 का जो वर्ष आ रहा है, इसमें हम 11% से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाले हैं और उसके बाद भी हम चाइना से आगे रहने वाले हैं अगले वर्षों में भी। तो ये सब पॉजिटिव साइंस जो हैं वो भारत के लिए हैं। तो उसके चलते अगर हम बजट में सोचें कि हमें कोई चीज़ें मिलने वाली हैं, कोई वो है, नहीं, वो सोचना गलत है। सभी चीज़ें ना, आप किसी भी अगर उससे बात करेंगे, किसी भी लेवल के आदमी से, किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति से, तो हर कोई बजट को देखता है शायद मेरे लिए कुछ आ रहा है, मेरे लिए कुछ आ रहा है। तो दायित्व जो देने का वो कौन निभाएगा? इस देश को बनाने का भी तो दायित्व हमारा ही है। तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि बहुत कुछ आ रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, इस इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जो स्टेप उठाए गए हैं उनको और मजबूत करना। जो कुछ कमियाँ हैं, जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ कि जो हमारी टैक्स साइट्स हैं, मैं कहता हूँ जो टैक्सेशन के लिए GST हो, चाहे इनकम टैक्स में जो भी सहूलियतें दी गई हैं या आसान किया गया है, उन सबको देखते हुए जो बीच के कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसे उसकी साइट बड़ी स्लो चल रही है जी, उसमें हमारा कुछ चीज़ें अटक रही हैं, कुछ इन चीज़ों को सिर्फ ठीक किया जाए और थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से हमारी इकोनॉमी रुकने वाली नहीं है। अच्छा, एक बड़ा सवाल है सर, जॉब क्रिएशन, जो जॉब गई हैं अब उन लोगों का, और पॉकेट में मिडिल क्लास के बचत, जो बचत इस कोविड काल में नहीं हो पाई, ये 2 बड़े कंसर्न हैं। क्या संभावनाएं? नहीं, अभी मैंने बताया ना, ये एक्चुअली तो बजट 2 बार बीच में आ चुका है और उसमें कुछ ना कुछ सभी लोगों का ख्याल रखते हुए दिया ही गया है। तो आप वैसे अगर स्पेंडिंग देखो तो कोई कम नहीं जा रही अभी हमारी, कोई GDP एकदम से डाउन है ऐसा नहीं, एकदम से रिकवर हुई है। मतलब लोग तैयार थे, जैसे ही मार्केट्स खुली, जैसे ही बिजनेसेस खुले, एकदम से इन्वेस्टमेंट्स आई हैं। आज की डेट में मतलब मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा कहे कि मैं बिल्कुल मर गया। हाँ, जो स्कूल कॉलेजों से जुड़े हुए जितने भी संस्थान हैं या जो भी बिजनेस हाउसेज हैं, वो डेफिनेटली सफ़र कर रहे हैं। बाकी जो लग्जरीज हैं और जो टूरिज्म इंडस्ट्री भी तो प्रभावित, मैं वही उसी के ऊपर आ रहा हूँ कि टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री अभी तक सफ़र कर रही है। आप ये समझिए कि जैसे ही थोड़ा सा कोरोना से हम वैक्सीन आ गई है और भारत की तरफ सारा विश्व देख रहा है कि वैक्सीन वो हमें भारत से ही सप्लाई होने वाली है,
जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाएगा अगले 2-3 महीनों में, आप देखेंगे इस इंडस्ट्री में एकदम से बूम आने वाला है। लोग अपने काम रोक के बैठे हैं सिर्फ कोरोना के डर से कि जैसे ही ये खुले तो वो फ्लाइटें लेना शुरू करें और वो होटल्स जाना शुरू करें और बिजनेस जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो दोबारा अपनी पटरी पे आ सके। एक मेरा महत्वपूर्ण सवाल है, उसका मैं ब्रेक लूंगा सर। मुझे ये बताइए कि ये जो स्थिति बनी हुई है, एक जो माहौल था नेगेटिव, क्या उससे हम बाहर आ गए हैं? नेगेटिव से तो डेफिनेटली बाहर आ गए हैं और पॉजिटिव की तरफ बढ़ गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी कुछ एकदम ठीक हो गया, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ हम पॉजिटिव की तरफ बढ़ गए हैं और फ्यूचर सबको अच्छा ही नज़र आ रहा है, बुरा नहीं है।